हेलो ट्रेंड्स, तो क्या हालचाल है आपके? सब बड़े होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ केव ऑफ डिस्ट्रॉयर के एक और नए एपिसोड में। और ये वाला एपिसोड होने वाला हमारा एपिसोड 5। और अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो फिर फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक दिया गया है और वहाँ पर जाके फटाफट से चेकआउट कर लो। और अगर आपने इसके पहले वाली सीरीज नहीं देखी ऐश वर्सेस मिस्टीरियस ट्रेनर, तो फिर फटाफट से जाके वो भी चेकआउट कर लो, क्योंकि ये वाली सीरीज भी उससे कनेक्टेड है। तो फटाफट से जाके दोनों ही सीरीज को चेकआउट कर लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे से चालू किया तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझने वाला। तो फटाफट से जाके चेकआउट कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि गैरी और लियोन ने ज़ोरोआक को डिफीट करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते रहते और तभी वो लोग को एक मिस्टीरियस ट्रेनर दिखता है जिसके पास ज़ेरोरा रहता है और वो लूगिया के साथ बैटल कर रहा होता है। और वो लूगिया कुछ ज़्यादा ओवर पावर्ड था और वो काफ़ी गुस्से में भी था, पर तो भी ज़ेरोरा के एक थंडर पंच अटैक ने उस लूगिया को डिफीट कर दिया होता है। और तभी फिर लियोन और गैरी की दोस्ती उस मिस्टीरियस ट्रेनर के साथ होती है और उस मिस्टीरियस ट्रेनर का नाम रहता है सैम। और फिर वो सैम पूछता है कि तुम लोग आए कहाँ से हो? तभी वो लोग बोलते हैं हम लोग पृथ्वी से आए। और फिर तभी वो लोग ऐश के बारे में उन्हें सारे बात बता देते। तो फिर सैम उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें पेंडोला ग्रह पर छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। तभी फिर गैरी पूछता है क्या? तभी फिर सैम बोलता है कि मुझे एक लेजेंडरी पोकेमॉन चाहिए और यहाँ पर पास में एक वोल्केनियन रहता है और मुझे उसे पकड़ना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी फिर लियोन और गैरी उसे हाँ बोल देते और वो लोग वोल्केनियन के केव में चले जाते। और तभी कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वोल्केनियन मिल जाता है और तभी वहाँ पर होती है एकदम खतरनाक बैटल। और तभी गैरी अपने इलेक्ट्रोवायर को और सैम अपने ज़ेरोरा को थंडर पंच अटैक करने बोलता है और लियोन अपने चार्लिजार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है। और अब उसके आगे तभी फिर वोल्केनियन एकदम से ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना अर्थ पावर यूज कर देता है और अर्थ पावर के कारण उन लोग का सबका अटैक फेल हो जाता है। और तभी वोल्केनियन एकदम से एक के बाद एक पोकेमॉन पर अपना हाइड्रो पंप अटैक यूज करता है, जो कि डायरेक्टली जाके तीनों पोकेमॉन को लग जाता है। और उसके बाद सारे के सारे पोकेमॉन काफी हद तक डैमेज हो जाते हैं और साथ ही साथ वोल्केनियन भी। वोल्केनियन बहुत कमजोर तो हो ही गया था, पर वो हार नहीं मान रहा था और वो एक के बाद एक अपने पावरफुल अटैक यूज करते रह रहा था। और तभी सैम अपने ज़ेरोरा को बोलता है कि तुम अपना थंडर पंच अटैक यूज करो और वो थंडर पंच अटैक वोल्केनियन को लग जाता है, जिससे कि वोल्केनियन कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है। और उसी का फायदा उठा के सैम अपना पोकेमॉन वोल्केनियन की तरफ फेंकता है और तभी वो डायरेक्ट हिट लगता है वोल्केनियन को। और अभी ये देखना था कि वोल्केनियन क्या सैम को मिलने वाला है। और कुछ टाइम के बाद वोल्केनियन पोकेबॉल फोड़ के वापस से बाहर आ गया और वो अपना हाइड्रो पंप अटैक वापस से यूज करने लग गया। और तभी गैरी अपने इलेक्ट्रोवायर को बोलता है कि इलेक्ट्रोवायर उस वोल्केनियन को पकड़ो। और तभी इलेक्ट्रोवायर अपने वायर के मदद से वो उस वोल्केनियन को पकड़ लेता है और उसी का फायदा उठा के सैम भी अपने ज़ेरोरा को बोलता है कि तुम भी अपना थंडर पंच अटैक यूज करो जल्दी से। और तभी सैम का ज़ेरोरा थंडर पंच अटैक यूज करता है, जो कि डायरेक्टली जाकर वोल्केनियन को हिट हो जाता है और उसके बाद वोल्केनियन वहाँ पर ही डिफीट हो जाता है। और तभी सैम अपना पोकेबॉल वापस से वोल्केनियन पर फेंकता है और इस बार सैम वोल्केनियन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर उसके बाद सैम ने लियोन और गैरी को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने वोल्केनियन को पकड़ने में उसकी हेल्प की थी। और तभी फिर लियोन सैम को बोलता है कि सैम, अभी तुम्हें अपना वोल्केनियन मिल गया, अभी तुम्हें अपना भी प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें हमें पेंडोला ग्रह पर छोड़ना पड़ेगा। तब फिर सैम बोलता है हाँ क्यों नहीं, पर मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये वोल्केनियन कहाँ पर तो पहुँचाना है और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं छोड़ सकता, पर मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बताता हूँ। तो फिर लियोन बोलता है ठीक है। और तभी फिर सैम गैरी और लियोन को एक गुफे के तरफ लेके जाता है और तभी उन्हें बोलता है कि तुम्हें अभी यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर तुम्हें बहुत खतरनाक पोकेमॉन से लड़ना पड़ेगा। फिर तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा और उसके अंदर जाने के बाद तुम पेंडोला ग्रह पर पहुंच जाओगे। तब फिर लियोन बोलता है ठीक है, शुक्रिया। और उसके बाद लियोन और गैरी उस गुफे में चले जाते हैं और गुफे में बहुत अंधेरा होने के कारण लियोन अपने चार्लिजार्ड को बाहर बुलाता है रोशनी करने के लिए। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर आगे चलने के बाद वो लोग को एक पोकेमॉन की आवाज़ आती है। और उसके बाद लियोन और गैरी दोनों को ये देखना था कि वो पोकेमॉन है कौन, और इसीलिए वो दोनों उस आवाज़ की तरफ बढ़ते चल रहे होते। और तभी कुछ देर चलने के बाद वो आवाज़ और तेज हो रही थी।
तभी वो लोग थोड़ा चौकन्ना हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और तभी फिर वहाँ पर वो लोग को म्यूटू दिखता है और वो म्यूटू कुछ ज्यादा पावरफुल था और गुस्से में भी लग रहा था। और उसने लियोन और गैरी को देखकर उन दोनों पर अपना शैडो बॉल अटैक यूज करते और पर चार्लीजार्ड के कारण वो लोग दोनों बच जाते। चार्लीजार्ड उन दोनों को बचा लेता है, पर तभी भी म्यूटू अपना शैडो बॉल अटैक बार बार यूज करते रहता है। और इतने सारे बैटल करने के बाद चार्लीजार्ड भी काफी डैमेज हो चुका रहता है। तभी भी चार्लीजार्ड म्यूटू के साथ बैटल करता है, पर तभी भी चार्लीजार्ड थकने के कारण उसका पावरफुल अटैक भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता है और म्यूटू अपने फुल एनर्जी के साथ लियोन के चार्लीजार्ड पर अपना शैडो बॉल अटैक बार बार मार रहा होता है। और तभी फिर गैरी भी अपने ब्लास्टर्स को बाहर बुलाता है और गैरी अपने ब्लास्टर्स को मेगा इवोल्व कर देता है। और तभी फिर गैरी भी अपने ब्लास्टर्स को बोलता है कि तुम अपना हाइड्रो कैनल अटैक यूज करो और फिर ब्लास्टर्स अपना हाइड्रो कैनल अटैक यूज करता है और फिर म्यूटू का ध्यान भी ब्लास्टर्स पर आ जाता है, जिसका फायदा उठा के लियोन भी अपने चार्लीजार्ड को वापस से अपने पॉकेबॉल में बुला लेता है। और तभी फिर गैरी अपने ब्लास्टर्स को बोलता है कि ब्लास्टर्स तुम अपना रैपिड स्पिन अटैक यूज करो और ब्लास्टर्स के रैपिड स्पिन को म्यूटू अपने एक ही शैडो बॉल में रुका देता है और ब्लास्टर्स भी म्यूटू के शैडो बॉल की वजह से काफी हद तक डैमेज हो जाता है। और फिर लियोन अपने सिंड्रेस को बैटल ग्राउंड में उतारता है और सिंड्रेस को बोलता है तुम अपना आयरन हेड अटैक यूज करो। और तभी फिर सिंड्रेस अपना आयरन हेड अटैक म्यूटू पर यूज करता है, पर तभी भी म्यूटू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। म्यूटू वापिस से अपना शैडो बॉल अटैक यूज करके सिंड्रेस को बहुत ज्यादा ही जख्मी कर देता है, जिससे कि वो दोनों ही काफी खतरे में पड़ गए थे, क्योंकि म्यूटू इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है कि वो अपने एक एक अटैक में लियोन और गैरी दोनों के पोकेमोन को डिफीट कर रहे हैं, तो फिर अभी उससे कैसा लड़ा जाए। तभी फिर लियोन गैरी को बोलता है गैरी अपने सारे पोकेमोन को बाहर उतारो। और तभी फिर गैरी अपने सारे पोकेमोन यानी कि आर्कनाइन, इलेक्ट्रोवायर, एलेक्ट्राजम और ब्लास्टर्स को मैदान में उतारता है और लियोन भी अपने रिलाबूम, सिंड्रेस और चार्लीजार्ड को बैटल में उतारता है। फिर सब लोग एक साथ मिलकर म्यूटू पर हमला करते, पर म्यूटू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने प्रोटेक्ट अटैक यूज करके वो सारे अटैक से बच जाता है। और उसके बाद वापिस से म्यूटू अपना एकदम जायंट शैडो बॉल अटैक यूज करता है, जिससे कि सारे पोकेमोन काफी हद तक डैमेज हो जाते। पर तभी भी कोई भी हार नहीं मान रहा था। लोग वापस से उठकर म्यूटू पर अपना पावरफुल अटैक यूज करना शुरू कर देते, पर म्यूटू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि म्यूटू कुछ ज़्यादा पावरफुल था और वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। और तभी फिर वहाँ पर वो अपना एक जायंट शैडो बॉल अटैक यूज़ करता है, जिससे कारण वहाँ के सारे पोकेमोन डैमेज हो जाते और लियोन और गैरी को भी चोट लगती है। पर वो लोग वहाँ पर हार नहीं मानते, वो लोग बार बार अपने पोकेमोन को बोलते कि म्यूटू पर हमला करो। पर म्यूटू लियोन और गैरी दोनों के पोकेमोन के अटैक से बार बार बच रहा था और वो अपना पावरफुल अटैक शैडो बॉल उन लोग पर यूज़ कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद लियोन नोटिस करता है कि वो म्यूटू थक रहा होता है और तभी फिर लियोन गैरी को बोलता है गैरी अभी तुम अपने ब्लास्टर्स को मेगा इवॉल्व करो। तब फिर लियोन की बात सुन के गैरी अपने ब्लास्टर्स को मेगा इवॉल्व कर देता है और लियोन भी अपने चार्लीजार्ड को बाहर बुला के उसको भी जैगेंटा मैक्स कर देता है। और तभी फिर गैरी अपने ब्लास्टर्स को बोलता है तुम अपना मेगा लॉन्चर एक्टिवेटेड अटैक यूज करो। और तभी फिर लियोन भी अपने चार्लीजार्ड को बोलता है कि तुम अपना मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज करो। और दोनों ही पावरफुल अटैक जाके म्यूटू को लगते और ये दोनों अटैक पावरफुल होने के कारण म्यूटू थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। और तभी फिर लियोन एकदम से चार्लीजार्ड को बोलता है चार्लीजार्ड तुम अपना डिस्चार्ज अटैक यूज करो। और तभी फिर चार्लीजार्ड अपना डिस्चार्ज अटैक यूज करता है। फिर म्यूटू उससे बचने के लिए अपना प्रोटेक्ट अटैक यूज करता है। और तभी फिर गैरी एकदम से अपने ब्लास्टर्स को बोलता है तुम अपना पावर अप पंच अटैक यूज करो। तभी फिर गैरी का ब्लास्टर्स जो कि मेगा इवॉल्व था वो म्यूटू के एकदम नज़दीक जाके अपना पावर अप पंच अटैक यूज़ करता है, जिससे कि म्यूटू को काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। और तब फिर लियोन अपने चार्लीजार्ड को बोलता है चार्लीजार्ड तुम अपना मैक्स नक्कल अटैक यूज़ करो। और तब फिर चार्लीजार्ड अपना मैक्स नक्कल अटैक यूज़ करता है, जिससे कि म्यूटू को ज़्यादा ही कुछ डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद लियोन अपने चार्लीजार्ड को बोलता है चार्लीजार्ड तुम अपना मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज़ करो। और फिर चार्लीजार्ड अपना मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज़ करता है, जो कि डायरेक्ट जाकर म्यूटू पर गिर जाता है और म्यूटू पत्थरों के नीचे दब जाता है। तभी फिर गैरी लियोन को बोलता है हम जीत गए। तभी फिर लियोन बोलता है नहीं रुको। और वहाँ पर वो पत्थर हिल रहा होता है जहाँ पर म्यूटू दबा होता है और वहाँ पर एकदम से ज़्यादा रोशनी हो जाती है और वहाँ से म्यूटू निकल जाता है। और वो म्यूटू ने मेगा म्यूटू वाई रहता है, जिसको देखकर लियोन और गैरी दोनों ही एकदम से शॉक हो जाते और वो लोग सोचने लगते कि अभी इस मेगा म्यूटू वाई को कैसा हराया जाए, जबकि म्यूटू इतना भारी पड़ रहा था। और बिना कुछ सोचे समझे गैरी अपने ब्लास्टर्स को बोलता है कि ब्लास्टर्स तुम अपना हाइड्रो
कैनल अटैक यूज़ करो। और तब फिर गैरी का ब्लास्टोइस हाइड्रो कैनल अटैक यूज़ करता है। और तभी फिर लियोन बोलता है चार्लिज़ार्ड तुम भी पीछे मत रहो, तुम भी अपना मैक्स फ्लेयर अटैक यूज़ करो। और तभी चार्लिज़ार्ड भी अपना मैक्स फ्लेयर अटैक यूज़ करता है और वो दोनों का अटैक डायरेक्ट जाके म्यूटू को लग जाता है। और म्यूटू को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता उन दोनों के अटैक से, और म्यूटू वहां पर ही अपना शांत में खड़ा था। तभी फिर म्यूटू एकदम से गुस्से में आ जाता और वो अपने साइकिक अटैक से चार्लिज़ार्ड और ब्लास्टोइस को उठा के पटक देता है, जिसके के कारण वो लोग अपने वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और तभी फिर लियोन और गैरी दोनों ही डर गए होते क्योंकि उनके पावरफुल पोकेमोन ही म्यूटू से हार जाते। और तभी फिर म्यूटू एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो लियोन और गैरी उन पर भी शेडो बॉल अटैक यूज़ करने लगता है। और तभी फिर लियोन और गैरी वहाँ से भाग जाते और कहाँ पर बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते। और फिर तभी गैरी लियोन को बोलता है कि अभी लियोन हम लोग क्या करें, अभी म्यूटू तो इतने गुस्से में और उसने अपने पावरफुल पोकेमोन को भी हरा दिया है, और वो म्यूटू इतने गुस्से में कि वो अभी हम लोग पर भी अटैक कर रहे हैं। हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा, अगर हम लोग ने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर म्यूटू हम लोग को मार देगा। तब फिर लियोन बोलता है रुक जाओ, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। और तभी फिर लियोन को ये बोलते ही म्यूटू उन लोगों को देख लेता है और फिर उस बड़े पत्थर के ऊपर वो अपना शेडो बॉल अटैक यूज करता है। और तभी फिर लियोन और गैरी उस पत्थर के पीछे से निकल जाते हैं। और तभी फिर गैरी अपने आर्कनाइन को बाहर निकालता है और फिर लियोन और गैरी दोनों ही आर्कनाइन पर बैठ के वहां से भाग जाते हैं। और फिर म्यूटू भी उनके पीछे एकदम तेजी से जा रहा होता है, और म्यूटू इतने गुस्से में था कि वो उनका पीछा करते करते भी वो अपना शेडो बॉल अटैक उन पर यूज करता है। और तभी फिर लियोन गैरी को बोलता है क्या तुम्हारा एलेकेज़ाम मेगा इवॉल्व हो सकता है। और तभी फिर गैरी बोलता है हाँ, और फिर वो अपने एलेकेज़ाम को बाहर बुला के उसको मेगा इवॉल्व कर देता है और अपने एलेकेज़ाम को बोलता है तुम अपना साइबेम अटैक यूज करो। और फिर मेगा एलेकेज़ाम म्यूटू पर अपना साइबेम अटैक यूज करता है और वो सीधा जाकर म्यूटू को लग जाता है, पर म्यूटू को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो और गुस्से में आकर उनके ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तो फिर गैरी अपने एलेकेज़ाम को बोलता है तुम अपना साइको कट अटैक यूज करो। और तभी फिर गैरी का मेगा एलेकेज़ाम अपना साइको कट अटैक यूज करता है, पर म्यूटू उससे बच जाता है और अपना शेडो बॉल अटैक यूज करता है एलेकेज़ाम पर। और फिर वो सीधा जाके एलेकेज़ाम को लग जाता है, पर एलेकेज़ाम ने हार नहीं मानी होती है। और तभी फिर गैरी अपने एलेकेज़ाम को बोलता है तुम अपना शेडो बॉल अटैक यूज करो। और फिर एलेकेज़ाम म्यूटू पर अपना शेडो बॉल अटैक यूज करता है, जो कि डायरेक्ट जाके म्यूटू को लग जाता है। फिर उसके बाद म्यूटू भी अपना शेडो बॉल अटैक एलेकेज़ाम पर यूज करता है, जो कि सीधा जाकर एलेकेज़ाम को लग जाता है। और उसके बाद म्यूटू एक के बाद एक एलेकेज़ाम पर शेडो बॉल अटैक से हमला करता होता है, और लगातार शेडो बॉल अटैक खाने के कारण एलेकेज़ाम भी वहाँ पर डिफीट हो जाता है। और फिर गैरी अपने एलेकेज़ाम को वापस अपने पोकेबॉल में बुला लेता है, और तभी भी म्यूटू अपना शेडो बॉल अटैक नहीं रोक रहा था, और फिर उसने आर्कनाइन पर भी अपना शेडो बॉल अटैक यूज करना शुरू किया और वो सीधा जाकर आर्कनाइन को लग जाता है, जिससे कि आर्कनाइन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और तभी फिर वो भागने लायक भी नहीं रहता। और फिर उसके बाद गैरी आर्कनाइन को भी अपने पोकेबॉल में वापस से बुला लेता है, पर म्यूटू का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो लियोन और गैरी पर भी अपना शेडो बॉल अटैक यूज करता है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है चार्लिज़ार्ड उन दोनों को बचाओ। और तभी फिर वहां से एक मेगा चार्लिज़ार्ड एक्स आता है और लियोन और गैरी को बचा लेता है, और वो कौन रहता है वो जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलो ट्रेनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो फिर ये वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।